नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। संविधान नामा के वीडियो नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे, जिसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपको जॉर्ज वाशिंगटन का एक स्टेटमेंट से ये बात शुरू करना चाहूँगी। सुनिए, हमारी शिक्षा, ये कलम की ताकत, हमारी शिक्षा ही स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजे की चाबी है। इसलिए स्वतंत्रता तभी सुरक्षित है जब हम शिक्षित होंगे। इसलिए मेरे देश के लोगों, मेरे सम्मानित नागरिक, आप सब शिक्षित हों और अपनी स्वतंत्रता को, अपने देश को आगे ले चलें, मजबूत बने। आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसकी जो बेसिक जानकारियां हैं मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। मूल अधिकारों में जो फंडामेंटल राइट है, उनमें सबसे सर्वोच्च स्थान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता है उसको सर्वोच्च अधिकार माना गया है। एक महान विद्वान का कथन है, हमारी स्वतंत्रता ही जीवन है। अगर स्वतंत्रता नहीं तो कोई जीवन नहीं। इसलिए स्वतंत्रता ही जीवन है। स्वतंत्रता के अधिकार के अभाव में मनुष्य के लिए अपने व्यक्तित्व का विकास करना असंभव है। स्वतंत्रता के अधिकार के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास असंभव है। आप सोचें, थोड़ी देर के लिए आप विचार करें। भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका लगभग 5,000 की गुलामियों से जकड़ा रहा है। उन लोगों के व्यक्तित्व का विकास कैसे संभव होगा जब उन्हें मूल अधिकार, जो नैसर्गिक अधिकार, जो प्रकृति प्रोवाइड कराती है, उन अधिकारों से भी बहुत सालों तक, कई हजार सालों तक, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार 5,000 सालों तक इस गुलामी का शिकार रहा है हमारा भारतीय समाज। उस तबके SC/ST OBC समाज को संविधान लागू होने के बाद यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उन्हें व्यक्तिगत अधिकार ये प्राप्त हुआ। इस बहुसंख्यक भारतीय समाज को अपने विकास और व्यक्तित्व विकास को जीवन में हासिल करना चाहिए, और ये संवैधानिक तरीके से शिक्षित बन करके। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, डू नॉट बिलीव इन फेट, बिलीव इन योर स्ट्रेंथ। और अपनी स्ट्रेंथ को पढ़ करके, शिक्षित बन करके, संवैधानिक तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और अपने देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले चलें। आइए हम बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 तक में भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 यह चारों अनुच्छेद 20, 21, 22 यह चारों अनुच्छेद दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार पत्र के स्वरूप में हमें प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19, यह है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में, कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये चारों स्वतंत्रताएं मूल अधिकारों की आधार स्तंभ हैं। ये चारों स्वतंत्रताएं जो हैं मूलभूत अधिकार की आधार स्तंभ हैं। इसमें 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं शामिल हैं। अनुच्छेद 19 में 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं शामिल हैं। मैं आपको बताती हूँ। अनुच्छेद 19 में भारत के सभी नागरिकों को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। नंबर 1, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन। कोई भी भारत का कोई भी नागरिक हो, वो शांतिपूर्वक, निरायुध मतलब किसी अस्त्र शस्त्र के बगैर शांतिपूर्वक सम्मेलन, संगोष्ठी, मीटिंग्स कर सकता है। और नंबर 3, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आजकल जो भी संगठन हैं और संघ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है,
ये अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 3 का देन है। संगम या संघ बनाने की जो शक्ति है ये यहीं से प्राप्त होती है। और नंबर 4 है भारत के राज्य क्षेत्र में सभी स्थानों पर अबाध रूप से घूमने फिरने की स्वतंत्रता। नंबर 5 है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। एक और स्वतंत्रता थी, उसको निश्चित कर दिया गया है। और छठवां जो है, जो अनुच्छेद हमें 19 प्रदान करता है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की आज़ादी हमें अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्राप्त अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। आप भारतीय नागरिक हैं तभी आपको ये अधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय नागरिक नहीं होंगे तो आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। विदेशी नागरिक को यह राइट नहीं है, ना कंपनी को। स्वतंत्रता का अस्तित्व तभी संभव है, आप सभी को यह ध्यान रखना चाहिए, स्वतंत्रता का अस्तित्व तभी संभव है जब वह विधि द्वारा संयमित हो। क्योंकि अगर अनुशासन नहीं है, संयम नहीं है, विधि नहीं है, तो वहाँ विकास, वहाँ मनमानापन हो जाएगा, वहाँ सामंतशाही व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ अराजकता की स्थिति हो जाएगी। इसलिए स्वतंत्रता को भी संयमित अनुशासन तरीके से, जिससे हमारा देश आगे ले चले और मानव का विकास हो सके। आइए हम इस पर कुछ बात करते हैं। आपको सबको मालूम होना चाहिए उपयुक्त तो स्वतंत्रताएं अत्यांतिक नहीं है। जो स्वतंत्रताएं हमें मिली है वो निरंकुश नहीं है, उसमें कुछ न कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। किसी भी देश में नागरिकों के अधिकार असीमित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि असीमित का मतलब हुआ कि मनमाना, और मनमाना कभी भी विकास नहीं कर सकता है। एक व्यवस्थित समाज में ही अधिकारों का अस्तित्व हो सकता है। एक व्यवस्थित समाज में ही अधिकारों का अस्तित्व हो सकता है। नागरिकों को ऐसे अधिकार नहीं दिए जा सकते जो सभी समुदाय समाज के लिए अहितकर हो। नागरिकों को ऐसे अधिकार नहीं दिए जा सकते जो समाज के लिए हितकर नहीं हो, वो अहितकर हो। यदि व्यक्तियों के अधिकारों पर समाज अंकुश न लगाए तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। इसलिए हमें समझना होगा स्वतंत्रता का अस्तित्व तभी संभव है जब वह विधि द्वारा, कानून द्वारा संयमित हो। एक जिम्मेदार नागरिक बने, हम एक जिम्मेदार नागरिक बने। हम अपने अधिकारों के प्रयोग में हम दूसरों के अधिकारों को आघात न पहुंचाएं, चोट न पहुंचाएं। हम एक जिम्मेदार इंसान बने, अपने अधिकारों के प्रयोग में किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार पर आघात न करें, चोट न करें। ये हम जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। माननीय न्यायाधीश श्री पतंजलि शास्त्री ने कहा, एक गोपालनवाद में शास्त्री सर ने कहा, हम मनुष्य जो है एक विचारशील प्राणी हैं। हम मनुष्य एक विचारशील, हमारे अंदर विचारों के कई बातें आती रहती हैं। विचारशील प्राणी होने के नाते बहुत सी चीज़ों को करने की इच्छा करता है, लेकिन एक नागरिक समाज में उसे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ता है, दूसरों का आदर करना पड़ता है। हमें दूसरों का भी आदर करना पड़ता है। इसमें मुख्य बात यह है, इसी बात का ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 19 खंड 2 से 6 के अधीन राज्य को भारत की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार आदि के हितों की रक्षा के लिए निर्बंधन, कुछ अंकुश जो है लगाने की शक्ति प्रदान करता है संविधान। किंतु यह शर्त, निर्बंधन जो अंकुश है जो राज्य सरकार लगा सकती है, वो युक्त होनी चाहिए। और वो युक्त कैसे होंगी, उसकी 2 शर्तें हैं। आइए उन शर्तों को हम बात करते हैं। आप सबको यह जानकारी होनी चाहिए, कभी कभी राज्य सरकार किसी व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाती है। जैसा कि आप आए दिन समाचार पत्रों में सुनते होंगे कि जो है किसी के बोलने पर जो है सरकार ने अरेस्ट कर लिया। तो ये इसी आर्टिकल के तहत आज़ादी पर, बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने की बात होती है, रोकती है। उस रोक को हम कैसे जाने, सरकार द्वारा लगाया गया जो रोक है वो उचित है या अनुचित है, ये युक्ति है। आइए हम इस पर नज़र डालते हैं। युक्ति के निर्बंधन को 2 आवश्यक शर्त हैं। नंबर 1, निर्बंधन मतलब केवल अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 के अधीन दिए गए आधार, जो 2 से 6 तक
जो आधार दिए गए हैं उन्हीं पर लगाए जा सकते हैं। नंबर 2, निर्बंधन युक्त होना चाहिए, एक न्याय संगत निर्बंधन होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि युक्त निर्बंधन क्या है। युक्त निर्बंधन एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह एक कठिन प्रश्न है। इस बात का फैसला प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर माननीय न्यायालय युक्त बातों का निर्धारण कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम युक्त निर्बंधन क्या है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 निर्बंधन को बताया है, हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 19 के अन्य बातों पर जो है अगले वीडियो में बात करते हैं। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।